प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों आज का ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज का क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के बायोलॉजी का टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी हमारे साथ आंसर को चैट सेक्शन में लगाते चलिएगा। और पहला नंबर सवाल आपके सामने है। देखिए पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है, जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तब यह क्या कहलाता है। तो बच्चों हमने बताया है जब मेल गेमीट एंड फीमेल गेमीट दोनों भाग ले रहा हो तो वो हमारा लैंगिक जनन होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल देखिए पूछा जा रहा है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक यानी कि सिंगल पेरेंट के द्वारा होती है तो वो हमारा जो विधि है वो अलैंगिक जनन कहलाती है। बच्चों सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने तीसरा नंबर सवाल। सारे प्रश्नों का आंसर को लगाते चलो, लास्ट में पूछेंगे सही कितना कर पाते हो। देखिए तीसरा नंबर सवाल पूछा जा रहा है, एक पुंजक यानी कि क्लोन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो आपको पता होना चाहिए क्लोन जो होता है वो आकारिकीय रूप से समान होता है और आनुवांशिक रूप से भी समान होता है। तो ए और बी दोनों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर सवाल का जवाब बताएंगे आप लोग। फोर्थ नंबर सवाल पूछा जा रहा है, किसमें जनक कोशिका दो में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है। कौन है भाई। तो वो होता है मोनेरा तथा प्रोटिस्टा। ए और बी दोनों करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर सवाल का जवाब बता दो, द्विखंडन किसमें पाया जाता है। और भाई ये तो प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम को बड़े ही प्यारे लगते हैं ये प्रश्न, क्योंकि ये हर एक बार देखने को मिलता है। द्विखंडन किसमें पाया जाता है। तो अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐसा मत करना भाई कि अमीबा वाला में ऐसे रंग देना उसके बाद बी वाले को भी रंग देना, ऐसे मत करना, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों। चलो आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, क्या मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। मुकुलन के द्वारा जो जनन होता है बच्चों वो किसमें होता है, यीस्ट में होता है। किसमें होता है, यीस्ट में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यीस्ट के सिवा हाइड्रा भी दिया रह सकता है, तो बच्चों ये भी आप लोग याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो 7 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, जेम्यूल्स किसमें बनते हैं। तो ये याद रखना जेम्यूल्स बनते हैं स्पंज में। किसमें बच्चा पार्टी, स्पंज में बनते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो 8 नंबर सवाल का जवाब बता दो। 8 नंबर सवाल है, इनमें कौन पुष्पी पौधों के जनन में काम नहीं आता है। कौन सा होता है बच्चा पार्टी, वो कोनिडिया है जो कि पुष्पी पौधों के जनन में काम नहीं आता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल का जवाब बता दो, इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा गया है। यह भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगर बंगाल का आतंक पूछे तो वो कहा जाता है जलकुंभी को। क्या कहा जाता है बच्चों, वाटर हाइचिंथ को टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल देखो, इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन को खींच लेता है। वो होता है जलकुंभी। कौन सा होता है सर, जलकुंभी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओगे। 11 नंबर सवाल है, ये रहा आपके सामने प्रश्न, तो जल्दी से बता दो, इनमें किस पौधे की पत्ती कटे किनारों के अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न हो जाती है। बता दो इनमें से किस पौधे की पत्ती के कटे किनारों से अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न हो जाती है। तो वो हो जाता है ब्रायोफिलम। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब सारे बच्चे लगा दो। 12 नंबर सवाल है, इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है। केवल एक बार, वो होता है बांस। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। और ये भी प्रश्न आपकी बार आपके एग्जाम में पूछा गया था बच्चों, इसलिए इसको जरूर याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल का जवाब बता दो, निम्नांकित किसमें 12 वर्ष में एक बार पुष्प खिलते हैं। कौन है भाई 12 वर्ष में एक बार पुष्प खिलने वाले का नाम है नीला कुरंजी। क्या है बच्चों, नीला कुरंजी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बच्चों क्लास को आप लोग लाइक करते चलना, क्योंकि आज 100 प्लस ऑब्जेक्टिव होगा भाई, जो कि सारा का सारा
हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल का जवाब बता दो, मध्य चक्र किसमें पाई जाती है? बता दो, मध्य चक्र में पूछा गया, जल्दी से बता दो। नन प्राइमेट स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्र को क्या कहते हैं सर? मध्य चक्र कहते हैं। जो कि हमारा गाय होता है, भेड़ होता है, बकरी होता है, कुत्ता होता है, यही सब तो होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ये सारे के सारे में मध्य चक्र यानी कि ओस्ट्रस साइकिल पाया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल है कि ऋतुस्राव चक्र किसमें पाया जाता है? जल्दी से बता दो। एक था मेंस्ट्रुअल साइकिल और दूसरा होता ओस्ट्रस साइकिल। ओस्ट्रस साइकिल की बात करें तो गाय, भैंस, कुत्ता ये सब हमने बता दिया है, लेकिन यहाँ मेंस्ट्रुअल साइकिल पूछा गया। मनुष्य हुआ, बंदर हुआ, चिंपैंजी हुआ, इनमें से सभी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, युग्मक जनन में क्या बनता है? देखो युग्मक जनन में बनता है, नर युग्मक भी बनता है और मादा युग्मक भी बनता है, इसलिए हम कहेंगे कि सर नर और मादा दोनों युग्मक बनता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 17 नंबर सवाल है, एक लिंगिता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? एक लिंगिता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग होता है उसका नाम कौन सा होता है? वो होता है एक लिंगाश्रयी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी। चलो आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल देखो, द्विलिंगी प्राणियों के कौन कौन से उदाहरण होते हैं? द्विलिंगी प्राणियों के स्पंज हुआ, टेपवर्म हुआ, जोंक हुआ, ये सारे के सारे क्या है? करेक्ट आंसर डी लगा लो। ये सारे के सारे उभयलिंगी प्राणियों के उदाहरण है। चलो आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल का जवाब बता दो, इनमें कौन उभयलिंगाश्रयी है? उभयलिंगाश्रयी है पूछा गया आप लोगों से बच्चों, तो क्या लगा रहे हो सर? नारियल क्या होता है? उभयलिंगाश्रयी होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो 20 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। और बच्चा पार्टी जितने भी बच्चे हमारे द्वारा तैयार किए गए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला नोट्स नहीं लिए हो तो भाई जल्दी से ले लेना, क्योंकि उसमें वही क्वेश्चन मिलेगा जो आपके एग्जाम में आने वाला होता है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि अभी से उतना को पढ़ के आप अच्छे नंबर ला सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। तो तीनों सब्जेक्ट का आपको मिल रहा है मात्र 199 में, तो जरूर लीजिएगा। कॉल करिएगा 70 70 82 1695 नंबर पे और जल्दी जल्दी से ले लीजिएगा और इसका एक नोट्स अच्छा से बना लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो बच्चों, 21 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, मक्का के अर्ध सूत्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। सर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 21 का क्या होगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो 22 नंबर सवाल है, निम्नांकित में किसका पादप का अगुणित होता? अगुणित पूछा गया, कौन सा होगा बच्चों? सवाल हुआ, कवक हुआ, ब्रायोफाइट्स हुआ, इनमें से सभी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो, इनमें किस समुदाय के पौधों में निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक होता है? कौन सा होता है? तो वो हमारा हो जाता है शैवाल, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब लगा दो, क्या होगा चैट सेक्शन में। देखो जब युग्मक संलयन जीव शरीर के बाहर होता है, बाहर हो रहा है यानी कि वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी कि बाह्य निषेचन हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल का जवाब बता दो, इनमें कौन अंडप्रजक प्राणी है? ये तो सर बड़ा ही आसान सा सवाल है, लेकिन कई बार एग्जाम में पूछा गया कि अंडप्रजक प्राणी कौन सा होता है? मुर्गी हुआ, सांप हुआ, मगरमच्छ हुआ, ये सारा का सारा क्या है? ये सब अंडप्रजक प्राणी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो, 26 नंबर सवाल है, इनमें कौन सा भाग द्विगुणित है? अब द्विगुणित पूछा गया आप लोगों से, तो बच्चों हमने बताया है मेल गेमिट और फीमेल गेमिट जब ये मिलता है तो हमारा जायगोट का निर्माण होता है और जायगोट हमारा डिप्लॉयड होता है, और यही हमसे पूछा गया। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? युग्मनज हो जाएगा, क्योंकि इसका हिंदी देख रहे हो इंग्लिश में जायगोट दिया गया। चलो आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल है, इनमें कौन सा भाग अगुणित है? अगुणित अब पूछा गया तो अगुणित हमारा पराग हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो, ये रहा आपके सामने, इनमें कौन सा वाक्य सही नहीं है? बताओगे क्या बच्चों? इनमें कौन सा वाक्य है जो सही नहीं है? तो वो हमारा कौन सा होगा? आप लोग लगा दो, और आप लगा दो सर अंडाशय बीज के रूप में विकसित होता है, ये सही नहीं है, असत्य है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल का जवाब बताओगे क्या?
निम्नलिखित में कौन मध्य चक्र को नहीं दिखाता है? मध्य चक्र को नहीं दिखाएगा तो वो कौन सा? ऋतुस्राव चक्र को दिखाएगा ना, तो वो हमारा बंदर हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल है 30 नंबर सवाल। बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? बिना निषेचन के पूछा गया बच्चों, वो होता है कायिक प्रवर्धन के द्वारा, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर सवाल है कि सूक्ष्म प्रजनन में क्या होता है? सूक्ष्म प्रजनन में संभव जो होता है वो अलैंगिक जनन होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। याद रखना बच्चों, ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया। चलो आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर सवाल देखो, निम्न में कौन उभयलिंगाश्रयी प्राणी है? उभयलिंगाश्रयी प्राणी का नाम है केंचुआ। क्या होगा बच्चों? केंचुआ हुआ, टेपवर्म हुआ, जोक हुआ, ये सब क्या है? उभयलिंगाश्रयी प्राणी का एक एग्जाम्पल है। चलो आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर सवाल का जवाब बता दो। 33 नंबर सवाल है, काजू निम्नांकित में कैसा फल कहलाता है? जल्दी से बता दो। काजू कहलाता है नटफल। कैसा फल बच्चा पार्टी? नटफल कहलाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है स्तनधारियों में निषेचन कहां होता है? फैलोपियन नलिका में होता है सर। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। बच्चा पार्टी जितने भी बच्चे भूल गए हो क्लास को लाइक करने के लिए, जल्दी जल्दी से आप लोग क्लास को लाइक करते चलना। ओके चलो, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारा मोटिवेशन बनता है, हम आपके लिए अगला क्लास लेने के लिए तैयार रह जाते हैं। इसलिए बच्चों सारे बच्चे क्लास को लाइक करते रहना। चलो आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर सवाल है, भ्रूणपोष में कितने क्रोमोजोम होते हैं? भ्रूणपोष में क्रोमोजोम की संख्या वो होता है 3, यानी कि ये ट्रिप्लॉइड होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर सवाल का जवाब बताओ दो। बीजांड के वृत्त को क्या कहते हैं? सर बीजांड के वृत्त को फ्यूनिकल कहते हैं। करेक्ट आंसर ए लगा दो ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल है आपके सामने, निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है किसमें? बीज में होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं, बहुत ही कम समय में हमारा क्लास कंप्लीट होगा बच्चा पार्टी, बस आप लोग आंसर को लगाते चलो। देखो परागकण हो सकते हैं, परागकण क्या हो सकते हैं? एलर्जी कारक हो सकते हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर सवाल का जवाब बता दो। भूमि फलनी फल कौन सा है? भूमि फलनी फल मूंगफली होता है सर। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं, 40 नंबर सवाल है, परागकण मुख्यतः क्या हो सकता है? परागकण होता है नर युग्मक। कौन सा होता है बच्चों? नर युग्मक। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर सवाल है, इनमें कौन कायिक प्रवर्धक नहीं है? नहीं है पूछा गया सर। चल बीजाणु जो है ये कायिक प्रवर्धक नहीं है, तो 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 42 नंबर सवाल का जवाब बताओ, इनमें कौन सा फल कूट फल है? एकदम कूट फल वाला बता दो ना। सेब होगा क्या बच्चों? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर सवाल का जवाब बता दो। भ्रूणपोष का कार्य क्या होता है? भ्रूणपोष का कार्य है भ्रूण को पोषण देना, और ये भ्रूणपोष जो होता है ये ट्रिप्लॉइड यानी कि 3n होता है। याद रखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं, 44 नंबर सवाल है, निम्नांकित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन के द्वारा होता है? वो होता है स्ट्रेसिया एवं घास में। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब आप लोग लगा दो जल्दी जल्दी से। जब जायांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे युक्तांडपी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? युक्तांडपी कहते हैं। करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 46 नंबर सवाल है, पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है? पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का जो निर्माण होता है वो होता है जनन कोशिका के विभाजन से। 46 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर सवाल है आपके सामने, इमेस्कुलेशन किससे संबंधित होता है? हाइब्रिडाइजेशन से, यानी कि संकरण से। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बच्चों आंसर को लगाते चलना सारे बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं, 48 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, भ्रूणपोष वाले जीवों को क्या कहा जाता है? भ्रूणपोष वाले जीवों को एंडोस्पर्मिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? एंडोस्पर्मिक कहा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल है, ये रहा आपके सामने प्रश्न और आप लगाओगे आंसर। निम्नांकित में से कौन जलीय जंगली घास है? बता दो भाई, जलीय जंगली घास कौन सा होता है? 49 नंबर सवाल का जवाब
अब देखो ट्रापा जो होता है ये भी जलीय होता है, लेकिन ये जलीय पौधा है, लेकिन हमसे जलीय जंगली घास पूछा गया है। हाइड्रीला जलीय जंगली घास है, जलकुंभी भी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लो, बी और सी दोनों हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल है 50 नंबर सवाल है, वायु परागन किसमें नहीं होता है? वायु परागन जिसमें नहीं होता वो सैल्विया होता है। कौन सा होता है बच्चों? सैल्विया। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो 51 नंबर सवाल है, निम्नांकित में से किस पौधे में स्वपरागन होता है? द्विलिंगी पौधों में स्वपरागन होता है, यानी कि करेक्ट आंसर आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं, 52 नंबर सवाल का जवाब बता दो, अगुणित भ्रूणपोष निम्नांकित में से किसकी विशेषता है? जल्दी से बता दो 52 नंबर सवाल का जवाब। बहुत अच्छे, ओके करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अनावृत बीजी हो जाएगा। बच्चों आगे बढ़ते हैं, 53 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो, भ्रूणपोष क्या होता है? हमने बताया है बच्चों, भ्रूणपोष हमारा 3 यानी कि ट्रिप्लॉइड होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 54 नंबर सवाल है, बीज चोल का निर्माण होता है किससे? बीज चोल का जो निर्माण होता है वो पेरिकार्प से होता है। किससे होता है बच्चों? पेरिकार्प से होता है, यानी कि 54 का करेक्ट आंसर ए लगा रहे हो, पेरिकार्प हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल है, बता दो, अगला नंबर सवाल है, निम्न में से किस पादप में बीज तो बनता है लेकिन पुष्प नहीं बनता, वो चीर होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल है 56 नंबर सवाल है, वायु परागन सामान्यतः पाया जाता है किस में? वायु परागन घास में हुआ, मक्का में हुआ, गेहूं में, यानी कि घासों में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला नंबर सवाल देखो, 57 नंबर सवाल है, निम्न में से किसमें जल द्वारा परागन होता है? जल के द्वारा परागन होने वाला कौन सा होगा सर? जल्दी से बता दो 57 नंबर सवाल का जवाब, और आपका आंसर आ रहा है सर हाइड्रीला हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जल परागन पूछा गया सर। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है क्या? अगला नंबर सवाल है, भ्रूणकोष की सेंट्रल कोशिका कौन सी है? भ्रूणकोष की सेंट्रल कोशिका की अगर बात हो तो वो द्वितीय केंद्रक हो जाता है। कौन सा बच्चों? द्वितीय केंद्रक। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 59 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन एक लिंगी है? एक लिंगी बताओ बच्चों क्या होगा? पपीता हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नोट्स लेना चाहते हो तो बच्चों कॉल करिएगा 7070 82 16 85 नंबर पे, मात्र 199 में आपको तीनों सब्जेक्ट मिल जाएगा। अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम से हो तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री मिलता है, हिंदी मीडियम में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों मिल जाएगा मात्र 199 में, जिससे आप अभी से पढ़ के अच्छे नंबर ला सकते हो। भाई अभी भी टाइम है, अभी से पढ़ के आप अच्छे नंबर ला सकते हो, उसमें सिर्फ वही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 60 नंबर सवाल है, किस फल का बीज चोल खाया जाता है? बीज चोल जायफल, शरीफा हुआ, लीची हुआ, ये सब हो जाएगा बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 61 नंबर सवाल है, पराग भित्ति क्या होती है? पराग भित्ति जो होती है बच्चों वो डबल लेयर्ड होती है, यानी कि द्विस्तरीय। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 62 नंबर सवाल है, वायु परागित पुष्प सामान्यतः कैसे होते हैं? छोटे तथा रंगहीन दोनों होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? छोटे और रंगहीन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 63 नंबर सवाल है, एनीमोफिली नामक परागन किसके द्वारा होता है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जाने वाला ये प्रश्न है, और आपका आंसर सही आना चाहिए। जल्दी से लगा दो, क्या होगा इसका सही जवाब? देखो बच्चों मैं बता दूं, अगर चिड़िया के द्वारा, भाई चिड़िया जो पूछे तो चिड़िया में किसके द्वारा होता है? ऑर्निथोफिली वाला लगाना, चिड़िया ऑर्निथोफिली। अगर चमगादड़ पूछे तो चमगादड़ केरेप्टोफिली लगाना, घोंघा मेलेकोफिली लगाना, और एनिमोफिली हवा हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल है, 64 नंबर सवाल है, इंटोमोफिली नामक परागन किसके द्वारा होता है? देखो बच्चों हमने बताया चिड़िया ऑर्निथोफिली, चमगादड़ केरेप्टोफिली, हवा एनिमोफिली, तो बचा कौन सा? कीड़ा कौन सा होगा? इंटोमोफिली। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 65 नंबर सवाल है, प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, और इस गुण को हम लोग क्या बोलेंगे? टोटीपोटेंसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? टोटीपोटेंसी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो 65 नंबर सवाल है, प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या होता है? प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन होता है पीईजी, यानी कि पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल है आपके सामने,
बताओ पुष्प बंद रहते हैं किसमें, जल्दी से बता दो। पुष्प बंद जो रहते हैं बच्चों वो क्लिस्टोगैमी में रहते हैं, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। याद रखिएगा क्लिस्टोगैमी में स्वपरागण होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल है 68 नंबर सवाल है, आवृतबीजी में कौन सी संरचना नहीं मिलती है? आवृतबीजी में आर्किगोनियम नहीं मिलती है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो 69 नंबर सवाल का जवाब जल्दी जल्दी से लगा दो। सामान्य आवृतबीजी भ्रूणकोष कैसा होता है? यह सामान्यतः 7 कोशिकीय होता है बच्चों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 70 नंबर सवाल है आपके सामने, ऑर्थोट्रोपस बीजांड में बीजांड द्वार तथा निभाग कैसे होते हैं? बीजांड वृत्त से सीधी रेखा पर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं 71 नंबर सवाल है, बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है किसमें? बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन जो होता है बच्चों वो किसमें होता है ये बता दो आप लोग। तो ये होता है गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 72 नंबर सवाल है, किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटीपोटेंट होती है? निम्नलिखित में कौन है जिसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटीपोटेंट होती है? ये सिद्ध किए हैं स्टीवार्ड साहब ने, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो 73 नंबर सवाल है, भारतीय आवृतबीजी भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? उसका नाम है पंचानन महेश्वरी। क्या नाम है बच्चों? पी महेश्वरी, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 74 नंबर सवाल है, पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है किसमें? पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है सिट्रस में। किसमें बच्चा पार्टी? सिट्रस में, करेक्ट आंसर आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये रहा आपके सामने 75 नंबर सवाल और आप लोग लगा दो जल्दी जल्दी से। अनावृत बीजियों में द्विनिषेचन की खोज किसने की थी? अनावृत बीजियों में द्विनिषेचन की खोज किया था नवाज़ साहब ने, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं 76 नंबर सवाल है, 100 परागकण बनने के लिए कितने सूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? अगर देखो अगर 100 के लिए पूछे ना बच्चों, अगर ये अगर बनेगा ये हमारा 400 होगा तब, यानी कि ये 400 परागकण के लिए होता है, और ये 50 जो होता है ये 200 के लिए होता है, उसके बाद ये 25 जो होता है ये 100 परागकण बनने के लिए होता है, यानी कि 100 के लिए पूछा गया, करेक्ट आंसर सी लगा दो ना भाई, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 80 के 20 के लिए ये 80 हो जाता। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल है 77 नंबर सवाल है, घोंघे द्वारा परागण क्या कहलाता है? अब लगाओ बच्चों क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी जल्दी से आपका आंसर आना चाहिए। 77 नंबर सवाल आपके सामने है और आपका आंसर आ रहा है सर ये मैलेकोफिली होता है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्योंकि ये हमने पहले भी बता चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं 78 नंबर सवाल है, पुष्प कृषि को निम्न में से क्या कहते हैं? पुष्प कृषि को फ्लोरिकल्चर कहते हैं सर, पुष्प कृषि को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। अब पीसी कल्चर सर किसे कहते हैं? तो मछली पालन को क्या कहते हैं? पीसी कल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहते हैं, और सेरीकल्चर जो कहते हैं ना बच्चा पार्टी वो कहते हैं रेशम कीट पालन को। ये भी आप लोग याद रख लो। चलो आगे बढ़ते हैं 79 नंबर सवाल आपके सामने है, निम्न में कौन असत्य फल है? असत्य फल का निर्माण जिससे होता है ना वो पुष्पासन होता है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, सत्य फल का निर्माण अंडाशय से होता है। देखो इनमें किसका पुष्पासन खाया जाता है? पुष्पासन सेब का खाया जाता है। किसका खाया जाता है बच्चा पार्टी? सेब का, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 81 नंबर सवाल है आपके सामने, सेमल में किसके द्वारा परागण होता है? जल्दी से बता दो, पक्षी परागण होगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल आपके सामने, एनाट्रोपस बीजांड कैसा होता है? अगर एनाट्रोपस बीजांड पूछे तो उल्टा लगाना, और अगर बच्चों पूछे ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं 83 नंबर सवाल है, इनमें से कौन सा पौधा है जो जलोद्भिद होता है? जलोद्भिद पौधा कौन सा होता है? सिंघारा हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों 84 नंबर सवाल है, अनुन्मील्य परागण वाले पौधों में निश्चित रूप से क्या होता है? निश्चित रूप से जो होता है वो क्या होगा? 84 नंबर सवाल का जवाब जल्दी जल्दी से लगा दो, वो हमारा स्वपरागण होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं 85 नंबर सवाल आपके सामने है, स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना होता है किससे? स्त्री दल चक्र पुष्पों में स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी ये सब बन जाएगा ना बच्चों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं 86 नंबर सवाल है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों भाग ले रहा है, इसका मतलब वो बनेगा जायगोट, क्योंकि हमने बता चुका है जायगोट जो होता है ये हमारा ये क्या होता है? ये ट्वेन यानी कि हमारा डिप्लॉयड होता है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल है 87 नंबर सवाल है, नर हार्मोन की उत्पत्ति कहां से होती है? नर हार्मोन की उत्पत्ति वृषण से होती है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो 88 नंबर सवाल है, वृषण
कोश में स्थित रहता है क्या? वृषण कोश जो स्थित रहता है वो उदर गुहा के बाहर होता है। कहां होता है बच्चों? उदर गुहा के बाहर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल आपके सामने है, बता दो सर्टोली कोशिका पाया जाता है किसमें? सर्टोली कोशिका पाया जाता है वृषण में। 89 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो जी आगे बढ़ते हैं। 90 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, शुक्राणु के मध्य भाग में स्थित रहता है कौन सा? शुक्राणु के मध्य भाग में जो स्थित रहता है उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 91 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है? तो आपका आंसर होगा सर 400 होती है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो 92 नंबर सवाल है, गेस्टुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होती है? कोशिकीय गतियां होती है बच्चों। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल आपके सामने है, बता दो स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है कहां पर? स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है फैलोपियन ट्यूब में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 94 नंबर सवाल है, गर्भाशय किससे संबंधित होता है? गर्भाशय संबंधित होता है स्त्री जनन तंत्र से, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो 95 नंबर सवाल है आपके सामने, कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है? कोशिकीय अवस्था में भ्रूण जो कहलाता है ना बच्चा पाठी, वो मोरूला कहलाता है। क्या कहलाता है? मोरूला। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 96 नंबर सवाल है, परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष भाग पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? जल्दी से बता दो। परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष भाग पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है उसे हम लोग एक्रोसोम कहते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 97 नंबर सवाल है, सर्टोली कोशिकाएं सहायक है किसके लिए? सर्टोली कोशिकाएं सहायक होता है शुक्राणुओं के परिपक्वन में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो 98 नंबर सवाल पूछा जा रहा है क्या? 98 नंबर सवाल है, अंडाणु के भेदने से पूर्व शुक्राणु का परिपक्वन क्या कहलाता है? अंडाणु के भेदने से पूर्व शुक्राणु का परिपक्वन हमारा कैपेसिटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? कैपेसिटेशन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 99 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटस्थ भाग कौन सा होता है? वो होता है वायु कोष्ठिका। क्या होता है? वायु कोष्ठिका। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो 100 नंबर सवाल को देखते हैं, अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते? देखो अगर पूछता अनुवांशिक कूट में कूट के लिए शब्द कितने होते तो 3 लगाते, लेकिन कूट पूछा गया कितने होते? 64 होते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों। ओके चलो जी अब देखो और भी प्रश्न है क्या बच्चा पार्टी नीचे? हाँ जी और भी प्रश्न, चलो 10-20 और भी प्रश्न कर लेते हैं। द्विगुणित संरचना कौन सी है? अगर द्विगुणित पूछे बच्चों, डिप्लॉयड पूछे, वो हमारा युग्मनज होता है। ये बता चुके हैं। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हम आज के क्लास में हम करा दे रहे हैं। जितना भी इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, इसलिए याद रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 102 नंबर सवाल है, जिब्रेलिन क्या होता है? जिब्रेलिन जो होता है ना बच्चों, ये हार्मोन है, एक प्रकार का हार्मोन है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 20 और भी ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। चलो जी आगे बढ़ते हैं। इनमें कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है? उसका नाम होता है क्या? द्वितीय केंद्रक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। 104 नंबर सवाल है, मानव मादा के अंडाशय से अंडों का निकलना जो कहलाता है वो कहलाता है अंडोत्सर्ग। क्या कहलाता है बच्चों? ओवुलेशन कहलाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 105 नंबर सवाल है, लेडिंग कोशिकाएं कहां पाई जाती है? अब ये भी बता दो, लेडिंग कोशिकाएं पाई जाती है वृषण में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो 106 नंबर सवाल का जवाब जल्दी जल्दी से लगा दो बच्चा पार्टी। क्या पूछा जा रहा है, किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग नियंत्रण होता है? तो बच्चा पार्टी सबसे आसान सा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से लगा दो। वो हमारा हो जाता है एफएसएच और एलएच। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन याद रखोगे। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 107 नंबर सवाल है, जनन अंग विकसित होते हैं भ्रूण या मीसोडर्म से। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है 108 नंबर सवाल है, मानव मादा में गर्भकाल कितने दिनों का होता है? तो ये जो है ये प्रश्न सबको पता है और आप लगा रहे सर 9 मंथ का होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 109 नंबर सवाल है कि कोरक की गुहा क्या कहलाती है? देख रहे हो इतना आसान प्रश्न, सीलोम कहलाती है बच्चों। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो 110 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो, स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहां से होती है? स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति अंडकोश यानी कि वृषण से
होती है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 111 नंबर सवाल है, एंड्रोजन किसे उद्दीपित करता है? तो वो करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, शुक्राणु जनन को। चलो आगे बढ़ते हैं, 112 नंबर सवाल का जवाब जल्दी जल्दी से बता दो। परिपक्व मादा युग्मक बनने की प्रक्रिया कौन सी है? परिपक्व मादा युग्मक बनने की प्रक्रिया जो होती है बच्चों, वो हमारा होता है अंड जनन, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं, 113 नंबर सवाल है, यौवनारंभ के समय प्रथम आवर्तक चक्र क्या कहलाता है? प्रथम आवर्तक चक्र कहलाता है रजो दर्शन। क्या कहलाता है बच्चों? रजो दर्शन कहलाता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो 114 नंबर सवाल है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन होता है किससे? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो स्रावन होता है वो कॉर्पस ल्यूटियम से होता है बच्चों, और ये भी आप लोग याद रख लो क्योंकि ये अब की बार ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको जरूर याद रखोगे आप लोग। चलो 115 नंबर सवाल है, गर्भाशय का भीतरी स्तर क्या कहलाता है? गर्भाशय का भीतरी स्तर जो कहलाता है बच्चों वो एंडोमेट्रियम कहलाता है, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 116 नंबर सवाल है, अंडोत्सर्जन की क्रिया किसके प्रभाव से होती है? अंडोत्सर्जन की जो क्रिया है बच्चों वो किसके प्रभाव से होती है? वो होती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रभाव से, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो 117 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, गैमीट निर्माण को क्या कहते हैं? गैमीट निर्माण को क्या कहते हैं बच्चों? गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? युग्मक के निर्माण को युग्मक जनन कहते हैं, हिंदी में भी पूछ सकता है, आप लोग याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, 118 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, पूर्ण विकसित जंतुओं में सभी संरचनाएं विकसित होती है किसके द्वारा? वो होती है जनन स्तरों के द्वारा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं, 119 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, स्तनपायी जीवों में भ्रूण की एलेंटोइस किसमें सहायता करती है? स्तनपायी जीवों में भ्रूण की एलेंटोइस किसमें सहायता करती है? वो पोषण में करती है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं, और 120 नंबर सवाल आपके सामने है, फर्टिलाइजिन प्रोटीन पाए जाते हैं किसके सतह पर? फर्टिलाइजिन प्रोटीन पाए जाते हैं शुक्राणुओं की सतह पर बच्चों, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो बच्चों आज के क्लास में हम लोगों ने 120 ऑब्जेक्टिव को किया, और ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसी प्रकार से हम सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कराएंगे, बस आप हमारे साथ जुड़ जाओ। जितने भी बच्चे नए नए जुड़ रहे हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और क्लास को सभी बच्चे एक बार लाइक भी कर लीजिएगा बच्चों के। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। हाँ, नोट्स लेना चाहते हो भाई, अभी से पढ़ के लाना है ना नंबर, तो मात्र 199 चार्ज लगता है, ये कोई बड़ा चार्ज नहीं है बच्चों। कॉल करिएगा 70 70 82 16 85 नंबर पे, और बोलिएगा कि सर हमें चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का मिल जाएगा, लेकिन इंग्लिश मीडियम के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी तैयार है बच्चों। ओके, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर।